Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we discuss lecture number second, class 10 biology. The topic is gas exchange in plants. Plants में gas exchange किस तरह होती है, ये आज का हमारा टॉपिक है. तो मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ. गैस एक्सचेंज क्या चीज़ है? द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड गैस एक्सचेंज. यानी एनवायरनमेंट और प्लांट के दरमियान के माबेन जो एक्सचेंज होती है, तबादला होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसको हम गैस एक्सचेंज का नाम देते हैं. तो ये तो गैस एक्सचेंज हो गया. देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन फॉर गैस इन प्लांट्स. अगर हम प्लांट्स की बात करें, इंस्टेड ऑफ एनिमल में स्पेशल ऑर्गन होते हैं गैस एक्सचेंज के. लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर कोई ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम नहीं है जो गैस एक्सचेंज करे, क्योंकि प्लांट्स में सेल के अंदर एट सेलुलर लेवल गैस एक्सचेंज होती रहती है. तो इसके लिए मुख्तलिफ ऑर्गन हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, अगर हम बात करें डे टाइम के अंदर और नाइट टाइम के अंदर, तो डे टाइम के अंदर यानी डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस होती है और रेस्पिरेशन भी होती रहती है. तो डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन कंटिन्यूसली टेक्स प्लेस. अगर हम रात के वक्त की बात करें, नाइट टाइम only respiration takes place in night. There is no photosynthesis in night time. अच्छा, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की, तो फोटोसिंथेसिस जब होती रहती है तो फोटोसिंथेसिस की हमने एक ये नीट रिएक्शन लिखी थी. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगी और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है तो इसी फोटोसिंथेसिस को यूज करना है रेस्पिरेशन के अंदर. जिस तरह यानी पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो रेस्पिरेशन अमल के लिए हम इसे यूज करते हैं ऑक्सीजन. तो ये सेहत तो होती है. अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यानी सरप्लस ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होगी फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए से, तो और रिमूव करेगा प्लांट्स. यानी इट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट्स एंड दे विल बी रिमूव्ड. अच्छा, अगर यहाँ पर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगी. लेकिन रात के वक्त जो रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होगी यानी रेस्पिरेशन के अमल की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रात के इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि फोटोसिंथेसिस है ही नहीं. तो ये रेस्पिरेशन के जरिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त प्रोड्यूस होती है, ये सरप्लस है, ये स्टूडियो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है. तो इसी स्टूडियो प्रोडक्ट भी प्लांट्स ने रिमूव करना है. तो ये सरप्लस ऑक्सीजन और सरप्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह रिमूव होंगे? तो इसके लिए तीन मेथड है: स्टोमेटा के जरिए, ये लेंटिसिल के जरिए या क्यूटिकल के जरिए से. तो इसी वजह से थ्री प्लांट्स हैं. लीव्स में किस तरह एक्सक्रीशन होती है. इसके अलावा वुड स्टेम में यानी वुड प्लांट में किस तरह एक्सक्रीशन होगी. तो हम पहले बात करते हैं लीव्स के अंदर. लीव्स के अंदर स्टोमेटा के जरिए ये रिलीज यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव होगी, ये सरप्लस ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी. अच्छा, अगर हम लीव्स में स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स थ्रू व्हिच गैस इज टेक्स इन लीव्स. स्टोमेटा स्मॉल छोटे छोटे सुराख होते हैं अपर एपिडर्मिस पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लीफ पे बात करें, लीफ के अंदर हम यहाँ पर अगर लीफ इस तरह लीफ ड्रा करें तो लीफ के बाहर वाले हिस्से को यहाँ पर स्टोमेटा मौजूद होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास लीफ है तो लीफ के अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं लेकिन कम, और अपर एपिडर्मिस में बहुत ज्यादा स्टोमेटा होते हैं. तो इन द लोअर एपिडर्मिस there is a small pores in the leaves through which gas exchange takes place. अगर हम स्ट्रक्चर आप ये अपर एपिडर्मिस या हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के या लीव्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव, तो ये जो अपर पार्ट है ये अपर एपिडर्मिस है. ये अपर एपिडर्मिस है और अपर एपिडर्मिस के ऊपर इसी तरह लेयर होगा, लेयर मौजूद. इसको हम कहते हैं, इसी लेयर को क्यूटिकल का नाम देते हैं. क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर प्रेजेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस. और जो एयर चैम्बर, एयर पोर्स है, इसके अलावा इसके साथ अटैच
होगी एक और स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं मीजोफिल सेल। ये मीजोफिल सेल भी है। और मीजोफिल सेल का फंक्शन क्या है? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें पैरेन्काइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा सेल मौजूद होंगे और ये प्रिपरेशन आउटपुट करेगा। तो अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा यहाँ पर प्रेजेंट होगी, स्टोमेटा यहाँ पर मौजूद होगी, ये स्टोमेटा। तो इस स्टोमेटा के जरिए से ये गैस एक्सचेंज होगी, यानी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इस ये रिमूव करेगा इस स्टोमेटा के जरिए से। और तकरीबन 90% जो गैस एक्सचेंज होगी और स्टोमेटा के जरिए, लीव्स में स्टोमेटा के जरिए होगी। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इसी तरह है, ये स्टोमेटा है, गैस एक्सचेंज इस तरह होगी, इसी तरीके से गैस एक्सचेंज होगी, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसी लेवल पे रिमूव होगा। और जो ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल किया करता है, ये इसका काम है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा को क्लोज करता है और स्टोमेटा को ओपन करता है। इससे के अलावा जो गार्ड सेल का अदर फंक्शन है और ये है कि इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती रहती है। तो स्टोमेटा क्लोज होता है दिन के वक्त और रात के वक्त स्टोमेटा ओपन होती है फॉर द गैस एक्सचेंज। तो ये लीव्स के अंदर। अभी जो वुड स्टेम है, वुड स्टेम है हमारे पास, या वुडी रूट्स है, यानी वुड स्टेम जिसमें लकड़ी बहुत ज्यादा हो, पुराना दरख्त हो, तो इसमें वुड स्टेम में भी गैस एक्सचेंज होगी, लेकिन बहुत, यानी तकरीबन 7% या 5% होगी। अगर हम ये वुडी प्लांट्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये वुडी प्लांट्स है, इसमें ये सुराख जो होते हैं ये इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर, यानी ये इसमें वाटर और गैसेस अंदर नहीं जा सकती और न बाहर आ सकती है। तो इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम लेंटिसल का नाम देते हैं। लेंटिसल आर द स्मॉल पोर्स इन द बार्क, यानी बार्क मीन पेरिडर्म, जो आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट है, सेलवाल के ऊपर या सेलवाल के अंदर, यानी जो आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट है, इसको हम बार्क का नाम देते हैं, जिसको हम पेरिडर्म का नाम भी देते हैं। तो इसी लेंटिसल्स इसी बार्क में मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं और इसी लेंटिसल के जरिए गैस एक्सचेंज होगी। तो ये तो वुडी प्लांट्स हो गए। बाज प्लांट्स ऐसे भी है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सनफ्लावर, इसके अलावा जो एलोवेरा है उसमें क्यूटिकल मौजूद हो। क्यूटिकल का फंक्शन, क्यूटिकल के जरिए भी, क्यूटिकल तो एक फंक्शन ही है कि क्यूटिकल के जरिए से एपिडर्मिस ये महफूज प्रोटेक्शन के जरिए, प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा क्यूटिकल जो एक्स्ट्रा वाटर है, ये हाइड्रेशन यानी ये रिमूव करने से रोकता है। ऐसे प्लांट जिसमें पानी बहुत ज्यादा कम हो तो वो पानी को बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि प्लांट विल्टिंग पोजीशन में फिर चला जाता है। तो ये लीव्स और वुड स्टेम में, लीव्स में स्टोमेटा के जरिए ये गैस एक्सचेंज होगी और वुड स्टेम में ये लेंटिसल के जरिए से स्टेम होगी। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा ये स्टेम इम्प्लांट्स के दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होगी और यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और नाइट के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल होगी और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो रिमूव करेगा। किस तरह रिमूव होगी? लीव्स के जरिए से, लीव्स के जरिए जो रिमूव होगी वो स्टोमेटा के जरिए से, स्टोमेटा के जरिए, और वुड स्टेम में जो रिमूव करेगा ये लेंटिसल के जरिए से। ये